अच्छा, अभी पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया कि यूज़र को रजिस्टर कैसे करते हैं ना। अभी हम देखते हैं कि लॉगिन कैसे करते हैं। तो अभी अगला प्रोसेस क्या होगा कि हम साइन इन करते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हमने पहले इधर ये डालना है कि 033 और जो अभी हमने बनाया था ना, ये बनाया था ना ये वाला, और अगर इसका पासवर्ड ये भी गलत है, अगर हम इसको गलत देते हैं तो फिर करके देखते हैं लॉगिन। ये क्या करता है, ये कहता है मोबाइल नंबर आर पासवर्ड इज़ रॉन्ग, ठीक है। और अगर इसको दोबारा हम सही डालते हैं, ओ ऑनलाइन क्विज ऐप OQA डालते हैं, और अगर लॉगिन करते हैं तो ये जो है ना मोबाइल नंबर, सॉरी ये तो डाल दिया, ये गलत हो गया था पूरा, ये ईमेल ऑटोमेटिकली सेव था पहले। इसको 033 ये 8 वाला, और ये OQA अभी पासवर्ड भी ठीक है और ID भी ठीक है, ओके करते हैं तो ये देखिए ऐड हो गया ना, मतलब कि लॉगिन हो गया। अभी लॉगिन करने के बाद ये देखिए कि ये वाला जो है ना यूज़र का साइड, यूज़र वाला साइड आ गया। तो अभी हमने लॉगिन में करना क्या है, अभी लॉगआउट कर लेते हैं दोबारा। मतलब कि यहाँ पे अभी हमने ये देखना है कि हमने सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। तो ये पहले चेक करेगा डाटाबेस में से जाके कि क्या ये मोबाइल नंबर और ID है। अगर हुआ तो फिर ये देखेगा कि ये यूज़र है या एडमिन है, और फिर उसको उसी तरह उसी के पेज पे भेज देगा। तो अभी हम ये इसकी कोडिंग देखनी है, तो इसको भी देखते हैं। यहाँ पे ये कौन सा पेज था, इसको भी अभी नो कर देते हैं, ये बल्कि चीज़ें बंद कर लेते हैं। ये भी क्लोज होगी, ये भी क्लोज होगी। अच्छा, अभी देखेंगे हमने जिस पेज का कोड देखना था ना, ये शायद उसने आपसे वो पूछा था ना, करके आपको पता चला। अभी ये अगर ये वाला पेज है ना, तो सबसे देखना कि इस पेज का कोड कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये इंडेक्स में है, ठीक है ना। तो अभी हम जाते हैं इसके इंडेक्स पेज पे, ये वाला होगा सामने। दूसरा यहाँ से ना ये भी पता चल रहा है किस फोल्डर में होगा, ये मतलब कि ऑनलाइन कुछ एप्लीकेशन के अंदर फ्रंट पे होगा। अगर किसी फोल्डर में होगा फिर इस फोल्डर का नाम यहाँ पे होगा। तो ये वाला आ गया इंडेक्स पेज। तो ये तो हमने देख लिया था पहले, नीचे वाला ना फॉर्म, ये कि इसके अंदर हम कैसे ID और पासवर्ड डालेंगे। जब हम बटन प्रेस करेंगे ना ID और पासवर्ड डालने के बाद, तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये क्या करेगा कि ये पहले तो रजिस्ट्रेशन मॉडल वही डालेगा, ये वाला जो था ना, ये कहाँ पे था, ये वाला रजिस्ट्रेशन मॉडल, ये वाला। तो अभी पहले हमने ये फंक्शन पढ़ लिया था रजिस्टर वाला। अभी हमने ये फंक्शन पढ़ना है इसका साइन इन यूजर वाला, ये वाला फंक्शन पढ़ना है। तो इसको अभी हमने पहले बता रहे हैं कि हम आपको एक मोबाइल नंबर देंगे और एक पासवर्ड देंगे। तो अभी यहाँ तक है, एंड तक। तो पहले तो हम ये देखते हैं यहाँ पे कैसे लिखा है। हमने लिखा पहले चेक करो कि बटन प्रेस हुआ कि नहीं, लॉगिन यूजर वाला। अगर हुआ है तो फिर क्या करो कि पोस्ट के अंदर से मोबाइल निकाल लो और वो इस वेरिएबल के अंदर डाल दो। फिर पोस्ट के अंदर से पासवर्ड निकालो और वो इस वेरिएबल के अंदर डाल दो। फिर उसके बाद चूंकि हमने रजिस्ट्रेशन क्लास का मेथड कॉल करना है ना, तो हमने पहले रजिस्ट्रेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया इस वेरिएबल के नाम से। फिर हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कहा कि साइन इन यूजर जो है ना, वो मेथड कॉल कर दो। और उसको हमने पहले कहा था कि हम आपको एक मोबाइल नंबर देंगे और एक पासवर्ड देंगे। तो ये देखिए हमने मोबाइल नंबर निकाल के और पासवर्ड पोस्ट में से निकाल के पहले इधर दे दिया। अभी वो इधर एक्चुअली मोबाइल नंबर होगा और पासवर्ड होगा, ठीक है। तो वो जाएगा अभी इस फंक्शन के पास, इस फंक्शन के पास जाएगा, ठीक है, मोबाइल लेके। फिर ट्राई की, क्योंकि डेटाबेस के साथ हमने तलब बनाना है तो ट्राई के जरिए करेंगे। फिर ये लाइनें वही है ना, दोनों कनेक्शन बना लिया पहले। फिर कुछ ये भी आ गया हमारे पास, वो ये पहले ऑब्जेक्ट है ये वाला, और ये कनेक्शन बन गया। फिर उसके बाद अभी हमने क्यूरी तैयार करनी है ना, तो क्यूरी ये सिलेक्ट क्यूरी अभी हमने पहले उसको उधर तोड़ के लिख दी, अभी एक लाइन में लिख दी। हमने क्या करना है, हमने क्या कहा कि सिलेक्ट मोबाइल नंबर, मतलब कि और रोल सेलेक्ट करो फ्रॉम यूजर, कि यूजर का टेबल जो है ना उसमें से एक मोबाइल नंबर सेलेक्ट करो और एक उसका रोल सेलेक्ट करो, किस यूजर का, वेयर मोबाइल नंबर बराबर हो इस मोबाइल नंबर के, ये जो हमने दिया ना ये वाला। एंड पासवर्ड जो है कॉलम वो बराबर हो इस पासवर्ड के, ये देखिए पासवर्ड लिखा ना। इस पूरी लाइन का ये मतलब हो गया कि आप सिलेक्ट करो मोबाइल नंबर
का कॉलम सेलेक्ट करो और रोल का कॉलम सेलेक्ट करो किस टेबल में से, यूज़र में से। लेकिन रो कौन सी सेलेक्ट करो कि जहाँ मोबाइल नंबर हो, ये जो हमने दिया हुआ है, ये वाला भी हमने दिया, इनपुट दिया है, और पासवर्ड जो हो वो किसके बराबर हो, इस पासवर्ड के बराबर हो। और लिमिट 1 का मतलब होता है कि बस एक ही कॉलम, एक ही रो निकालूंगा। लिमिट 1 का मतलब कि अगर 2 रो भी इस क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है ना, तो फिर एक ही बस एक ही रो जो है ना वापस करो। अभी हम जो इसके जवाब में क्या आएगा, अगर तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड हुआ ये वाला, अगर तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड ये हुआ तो फिर हमें यूज़र का मोबाइल नंबर और रोल मिल जाएगा। अगर ये पासवर्ड और मोबाइल नंबर किसी का होगा तो फिर हमें वापस भी कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि यूज़र फेक पासवर्ड लगा रहा है ना, तो ये क्यूरी होगी पहली। उसके बाद हमने किया एक यूज़र एक बनाया और उसको नल, मतलब कि एक खाली वेरिएबल बनाया यूज़र का। अभी क्या करना है कि जब भी डाटाबेस में से कोई चीज़ पढ़नी होती है ना, अभी देखें हमने और तरीके से, अच्छा इसमें क्या किया कि हमने कहा कि डेटाबेस कनेक्शन को कहा डेटाबेस, अभी ये दूसरा तरीका है जो आप कह रहे थे ना किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये डेटाबेस कनेक्शन ये था ना, इसको हमने कहा कि क्यूरी जो है ना, क्यूरी ये वाली जो है सेलेक्ट क्यूरी, ये वाली क्यूरी, अभी ये सारा कुछ यहाँ पे दे दिया हमने सारा कुछ, अभी खाली जगह नहीं कुछ छोड़ी। और ये क्यूरी ये क्या चीज़ है, पहले वाली क्यूरी ये वाली, ये कीवर्ड है। हाँ कीवर्ड है, मतलब कि डेटाबेस कनेक्ट, जो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है ना, इसका एक फंक्शन है। ये अभी PHP का अपना है सारा कुछ। ठीक, ये क्यूरी का एक फंक्शन है, उसको लिखी हुई क्यूरी नहीं पड़ती, वो हमने ये लिख दी है। मतलब कि कनेक्शन को हमने ये कह रहे हैं कि क्यूरी जो है ना ये वाली ये चला दो, और चलाने के बाद जो वैल्यू निकालोगे ना वो आपने एक अरे की शक्ल में ना, एसोसिएट अरे होती है, मतलब कि एक अरे की शक्ल में निकालनी है, अरे की शक्ल में निकालनी है। तो जितनी भी फर्ज करें अगर 10 होंगी, जितनी भी होगी ना, हमने उनमें से एक एक को करके देखना है। अभी मतलब कि ये पढ़ने का तरीका, जब हमने टेबल में से 10 लाइनें निकाली होगी ना, ये अभी हम आगे देखेंगे, जब 10 लाइनें निकाली होगी ना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये क्यूरी 10 लाइनें निकाल देगी। मतलब कि अगर क्यूरी के ये क्यूरी जो है ना, अगर इसके जवाब में 10 लाइनें आएंगी ना तो यहाँ 10 लाइनें आ जाएंगी। फिर अभी हमने एक लाइन पढ़नी है उसकी, तो उसके लिए होता है कि इसको ना एज एक लाइन को एज यूजर, ये खुद वेरिएबल का नाम रखा ना, टेम्परेरी डबल आर के नाम से, क्योंकि ये पहले वेरिएबल बना लिया था इसलिए इसको यूजर नहीं रख सकते, इसको कोई और नाम देना पड़ेगा। तो हमने कहा कि जितनी भी इसमें से लाइनें निकलती है ना उसको यूजर का नाम दो, एक एक को निकाल के ना, और चेक करो, क्या करो कि ये जो यूजर है ना, ये वाला जो यूजर अरे है, इसके 0 इंडेक्स पे ये वाला यूजर डाल दो। मतलब कि ये कह रहा हूँ कि अगर टेबल में से 10 लाइनें निकली है ना, टेबल के अंदर से 10 लाइनें हैं, तो उसमें से पहले वाली लाइन निकाल के जो है ना इसके अंदर डाल दो, इस अरे के अंदर डाल दो। मतलब इस अरे के 0 इंडेक्स के ऊपर पहली लाइन डाल दो पूरी की पूरी। मतलब कि ये एक अरे है, यूजर के नाम से बनाई है, इसको कहा कि इसके 0 इंडेक्स के ऊपर आप क्या करो कि इस क्यूरी को चलाने के अंदर जवाब जो भी आया ना, इस क्यूरी को चलाने से जो भी जवाब आया, हो सकता है 2 रोज आ गई हो या 3 रोज आ गई हो, अब उसको करोगे एक एक करके फारिज का मतलब होता है कि हर एक को एक लाइन को लो, ये एक लाइन पर पहली लाइन आएगी, उस लाइन को इसको साइन कर दो। अभी दूसरी तीसरी जितनी भी होगी वो इस अरे के वो 0 इंडेक्स पे पहले होगी, पहली लाइन होगी। जब अगर दूसरी भी हुई तो क्या होगा कि 0 इंडेक्स पे दोबारा आ जाएगी, तीसरी होगी 0, मतलब कि 0 इंडेक्स पे जो भी पड़ा होगा ना वो 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा। असल में ये लूप चलेगी एक ही दफ़ा। जब टेबल में ज़्यादा डाटा निकालना होगा ना फिर हमें इसकी ज़्यादा समझ आएगी। इसमें भी डाटा सिर्फ एक दफ़ा निकालना, क्योंकि हमने इसको कह दिया कि लिमिट एक, सिर्फ एक ही लाइन निकालनी है, तो पहली दफ़ा ही बस एक दफ़ा की लूप चलेगी, पहली लाइन में इधर आ जाएगी। मतलब डाटा निकालने का तरीका ये होता है। अभी ये देखें ना, जिस तरह फॉर ईच, इसका मतलब है कि बार बार आपने चलना है। अगर टेबल के अंदर 10 लाइनें होंगी ना, इसके जवाब में हमारे पास एक टेबल आएगा, हो सकता है उसके अंदर एक लाइन हो टेबल के अंदर, या 10 लाइनें हो टेबल के अंदर, एक रो हो या 10 रो हो, इस पूरी का जवाब में हमारे पास जो है ना, तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रो आएगी, यानी एंड में हमारे पास जवाब एक ही आएगा और वो आखिरी आएगा। हाँ, यानी 10 रोज हैं अगर, तो 10वीं रो हमारे पास आखिरी आ जाएगी। पहली 9 खत्म हो जाएंगी। हाँ, पहली 9 खत्म हो, क्योंकि हमने इंडेक्स नहीं चेंज की ना। अगर हम इंडेक्स भी साथ साथ बढ़ाते रहते हैं कि 0 इंडेक्स पे पहली रो रख दो, दूसरे इंडेक्स पे दूसरी रख दो, तीसरे पे, यानी वेरिएबल दे देते हैं। हाँ, वेरिएबल आई की जगह ये हम करेंगे वैसे आगे। अच्छा, क्योंकि हमें इधर तो हमें कंफर्म था ना कि मुझे पता था कि ये लिखना लिमिट लिखा है, लाइन 1 है, इसके जवाब में सिर्फ रो ही एक आएगी और ये सिर्फ एक दफा चलेगी, वो 0 पे आके कट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये हो गया ना 0 पे। अभी हमें ये देखना है कि
जीरो पे कुछ निकला भी है या कुछ, अगर कुछ नहीं निकला तो उसका मतलब है कि यूज़र फेक है, आईडी पासवर्ड गलत है, अगर निकला है तो उसका मतलब ठीक है। तो हमने फिर क्या किया कि इफ ठीक है ना, हमने कहा कि जो यूज़र है उसके जीरो इंडेक्स पे जो अरे पड़ी है, जो जीरो इंडेक्स पे अभी हमने पूरी लाइन रखी है ना, उसका रोल वाला कॉलम देखो, रोल वाला कॉलम उसका जो है ना वो तो अगर एडमन के बराबर है, मतलब कि अगर वो एडमन है तो फिर क्या करो, फिर क्या करो कि सेशन स्टार्ट करो। ये शायद हमने पहले पढ़ा था, सेशन के अंदर अगली इसके अंदर कुछ मालूमात रख देते हैं ताकि हमें आगे काम आए ना वेबसाइट पे। तो फिर हमने ये कहा कि आप ऐसा करो कि सेशन जो है ना इसके अंदर एक वेरिएबल बनाओ मोबाइल नंबर का, और उसके अंदर क्या रख दो, यूज़र, अभी ये यूज़र की रे है ना, इसका जो जीरो इंडेक्स पे जो लाइन रखी थी ना हमने, उसका मोबाइल नंबर निकाल के जो है ना सेशन के अंदर डाल दो। फिर क्या करो, सेशन के अंदर रोल में क्या डाल दो, और रोल में डाल दो कि ये एडमन है, ताकि हम जब आगे इसको एडमन के पास भेजें ना। अच्छा, फिर ये लिखा कि अभी इसको भेजना कैसे, अगर तो मतलब कि यूज़र जो हमें वापस मिला है उसका अगर रोल तो एडमन है, वो टेबल में से अगर एडमन होगा ना, तो फिर हमने उसको कहा कि हेडर, इसको लोकेशन कहाँ पे जाना है, पेज को कहाँ पे जाना चाहिए, MCQ फोल्डर होगा, उसके ऐड MCQ पेज पे जाना है, मतलब ये एडमन का पोर्शन होगा, और उसके बाद यहाँ से एग्जिट, मतलब कि इस पेज को खत्म कर देना, आगे प्रोसेसिंग नहीं करनी। लेकिन अगर एडमन नहीं हुआ तो फिर हमने देखना है कि क्या यूज़र तो नहीं कहीं, फिर हमने ये देखना है कि एल्स इफ, अगर यूज़र वाली अरे के जीरो इंडेक्स पे जो हमने लाइन रखी थी उसका जो रोल कॉलम है वो अगर यूज़र के बराबर है, तो फिर ज़ाहिर है कि आप काम ये वाले वही काम करो और उसको लेकर भेजो जो है ना, उसको रिजल्ट वाले फोल्डर के अंदर जो व्यू रिजल्ट्स वाला पेज है ना उस पर भेज दो, ये यूज़र का पोर्शन होगा, उस पर भेज दो। और अगर ना एडमन निकला और ना यूज़र निकला तो इसका मतलब फिर क्या है कि हम कहेंगे कि मोबाइल नंबर और पासवर्ड इज रॉन्ग, क्योंकि जब इस रोल के ऊपर वो कुछ होगा ही नहीं, ना ये होगा ना ये, उसका मतलब वो बंदा गलत है, तो वो हम लिखेंगे मोबाइल नंबर और पासवर्ड इज रॉन्ग। और अभी नीचे देखेंगे इसके क्या है, बाकी वो एक्सेप्शन है जो हमने कहा था कि हर बार लाइनें इस्तेमाल होगी ना। तो ये हो गया, हमने उसको लॉगिन कैसे करते हैं ना। तो अभी हम इसको कर लेते हैं सेव।